नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 नए नियमों के साथ संपन्न कराए जाएंगे, ऐसा पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अब की बार जो पंचायत चुनाव कराए जाएंगे वो कुछ नए नियमों के साथ संपन्न कराए जाएंगे। चाहे वो आपकी जमानत राशि हो, चाहे वो आपके नामांकन पत्र का मूल्य हो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट हो, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं पंचायत चुनाव में, उनमें कुछ न कुछ बदलाव अब की बार देखने को मिलेगा। तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पर बताया गया। तो टोटल लिस्ट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। टोटल बदलावों के बारे में, टोटल नियमों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम देने वाले। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहती है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको क्या क्या बदलाव अब की बार पंचायत चुनाव में किए जाएंगे, यानी कि क्या क्या बदलाव होने की संभावना है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर टोटल जानकारी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होने वाली, लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z जानकारी उपलब्ध कराने वाले, यानी कि आपका जो भी डाउट है पंचायत चुनाव के लेकर, वो सभी डाउट आपका क्लियर करने वाले। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, प्रस्तावित बदलाव के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि 2026 के पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के नियमों में बदलाव हो सकता है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक बात पहुंची, हालांकि अभी तक कोई ठोस नियम सामने नहीं आया है। यह बदलाव जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को पारदर्शी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नियमों का बदलाव होना संभव है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, आयु सीमा। आयु सीमा उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्र जमा करने के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, नामांकन पत्र का शुल्क ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपये, ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत यानी BDC और ग्राम प्रधान के लिए 300 रुपये का मिलेगा अब की बार। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के लिए आपको नामांकन पत्र 500 रुपये का दिया जाएगा, यानी कि ये बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। पिछली बार जो ये नामांकन पत्र 200-300 रुपये में मिल रहे थे, वो अब इनमें 100-100 रुपये का रेट बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहीं पर जमानत राशि भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। जमानत राशि ग्राम पंचायत सदस्य की जो होगी 500 रुपये जमा की जाएगी, ग्राम प्रधान व BDC की 2000 रुपये, वही जिला पंचायत सदस्य के लिए जो जमानत राशि होगी वो 4000 रुपये यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो छूट दी जाएगी वो यहाँ पर कुछ बताई गई है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, विशेष छूट किन किन लोगों को मिलने वाली है। तो विशेष छूट SC के लिए होगी, SC आरक्षण पर। उसके बाद SC महिला आरक्षण को छूट मिल सकती है, OBC आरक्षण पर छूट मिलेगी, वहीं OBC महिला आरक्षण को छूट दी जा सकती है। यानी कि अभी यहाँ पर लागू नहीं किया गया, मतलब यहाँ पर बताया गया कि इनमें छूट दी जा सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं आरक्षण के नियम। इलेक्शन 2026 आरक्षण के नियम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। आधार वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष माना था। 2026 के लिए भी यही आधार वर्ष लागू हो सकता है, जब तक कि नया आदेश ना आए तब तक, यानी कि वही 2015 का लागू हो सकता है। अगर कोई नया आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आता है तो परिसीमन के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण लागू हो सकता है। चक्रीय आरक्षण SC, OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण चक्रीय आधार पर लागू होता है। हालांकि 2021 में सभी ग्राम पंचायतों में चक्र पूरा नहीं हुआ है और 2026 में परिसीमन के कारण नए सिरे से आरक्षण तय हो सकता है। यानी कि 2026 में जो परिसीमन का कार्य कराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आरक्षण में बदलाव हो सकता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में। अब यहाँ पर चुनाव की संभावित तारीख के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर संभावित तारीख बताई गई, यानी क्लियर नहीं बताया गया संभावित तारीख चुनाव की क्या हो सकती है। पिछले पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में हुए थे, इसके आधार पर 2026 में अप्रैल के आसपास चुनाव होने की संभावना है। कुछ चर्चाओं के अनुसार विधानसभा चुनाव के पहले 2025 के अंत में भी चुनाव हो सकते हैं। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी कहा गया
कि 2025 के अंत और 2026 के शुरू यानी कि जनवरी फरवरी में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई तारीख क्लियर नहीं की गई है। अब यहाँ पर आप जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज यानी कि प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से जरूरी होंगे। तो यहाँ पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे। 2021 के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। नंबर 1, आयु का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, चाहे वो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो या स्कूल की मार्कशीट। निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है आरक्षण सीट तो फिर यहाँ पर देना होगा आपको। शपथ पत्र, आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति आदि के विवरण के साथ आपको शपथ पत्र भी देना होगा। मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों को तहसील या से संबंधित कार्यालय से सत्यापित करवाना होगा, यानी कि ये जितने भी दस्तावेज हैं ये आपको तहसील से ही बनवाना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बता दें, यहाँ पर बताया गया शैक्षणिक योग्यता और 2 बच्चों का नियम। तो शैक्षणिक योग्यता और 2 बच्चों का नियम भी यहाँ पर चर्चा चल रही, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। उम्मीदवारों पर प्रतिबंध का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जैसा कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू है वैसा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नियम है, प्रतिबंध जैसा कोई नियम नहीं लागू होगा, ये यहाँ पे बताया गया। लेकिन बच्चों की जानकारी आपको नामांकन के दौरान देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि सरकार इस तरह का कोई नियम लागू करती है तो वह आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया जाएगा, यानी कि अभी तक घोषित नहीं किया गया। अगर कोई प्रतिबंधित वाला नियम लागू होता है, शैक्षणिक योग्यता या 2 बच्चों वाला कानून, तो यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा अधिसूचना के माध्यम से। अभी यहाँ पर कोई चीज घोषित नहीं की गई है। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरह के अब की बार पंचायत चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से अब बताया गया कि कुछ इन चीज़ों में अब की बार बदलाव होने वाले हैं, चाहे वो जमानत राशि हो या नामांकन पत्र का मूल्य या डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों में अब की बार बदलाव होने की संभावना बताई गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है पंचायत चुनाव को लेकर। दोस्तों यही थी जानकारी आज की। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।